हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार अड्डा 24/7 पे। और मैं सोनम मिश्रा आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने इस क्लास में। तो वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अभी हमारे यहाँ एक सर काम करते हैं, वो भी मेरे को ऐसे बोले तो मैं वालेकुम सलाम बोलने की जगह वाले वाले कर रही थी, मतलब मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। वो कहते हैं ये देखो बोल ही नहीं पा रही है। बोली नहीं बोला जा रहा, क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ राहुल, इतनी खुशी क्या बताएं, है ना। बहुत थक गए, बहुत एकदम हिम्मत नहीं है, इतना थक गए हैं। ठीक है, हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अगर दिक्कत ना हो तो बैठ के पढ़ा दें। का हाल बाटी, क्या बताए, एकदम बाटी बाटी है ना। बाटी बाटी है, 2-4 बाटी हमको मिल जाती तो घी में बोल के खा लेते तो ठीक रहता। काहे क्लास पढ़ने मन नहीं लग रहा है, पूछ रहे कब तक क्लास एंड होगा। मतलब मैम का मुंह नहीं देखना चाह रहे है ना, क्लास कब एंड होगा। ठीक है, हाँ जी। क्लास खत्म होगा आपका, जैसे स्टैटिक अब लास्ट ही चल रहा है। स्टैटिक के कुछ वो हैं, पॉइंट हैं, कुछ टॉपिक हैं। मान लो 1-1.5 हफ्ते और क्लास चलेगी, बस खत्म, है ना। ठीक है, ओके। तो पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारा हो गया ये लो। चलो तो पढ़ना शुरू करते हैं। नेशनल पार्क आज डिस्कस करेंगे। अगर नेशनल पार्क खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग आज बुक्स एंड ऑथर भी देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, हाँ जी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताओ। ए जिम कॉर्बेट, एकदम सही आंसर आपका, जिम कॉर्बेट। यहाँ पर अगर भारत के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, सबको पता होगा, है ना। आपके 2-3 पार्ट में, सब सेक्शन में आपके आपने नाम सुना होगा इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन का। तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आपका नेशनल पार्क आता है। इन सीटू में हम लोग नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, आपके बाघ संरक्षण केंद्र, इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, आपका जिम कॉर्बेट। ऐसे अगर दुनिया का पहला नेशनल पार्क पूछे तो कौन सा होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पे है, तो पड़ता है आपके अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट जैसे भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये स्थापित कब हुआ था, तो 1935-36 के बीच में से स्थापित किया गया था। और ये स्पेशली स्थापित किया गया था हमारे बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बालवेंद्र जी, आपका जो टेलीग्राम, मतलब मेरा जो टेलीग्राम है, उसमें आप करंट अफेयर एंड स्टैटिक जी के सर्च कर सकते हो, बाई सोनम में आ जाएगा, है ना। हाँ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, होता क्या है कि जब हम नेशनल पार्क देखते हैं, ठीक है, हाँ, जैसे मान लो पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है, ये आपका पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो एनिमल है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल है, उनको उनको वो पाए जाते हैं। ठीक, तो वाइल्ड एनिमल एक जगह हो गए। उसके अलावा यहाँ पे जो पूरे जंगल हैं, यहाँ पर आपके पेड़ पौधे भी तो होते हैं। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि काफी मेडिसिनल उनकी प्रॉपर्टी होती है। और पेड़ पौधों में जंगल को काटना मना होता है। सॉरी, जंगल को काटना मना होता है, इस कारण से जंगल को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, तो
नेशनल पार्क स्पेशली जो जानवर, ऐसे जानवर जो कि अब धीरे धीरे लोगों के शिकार, मतलब कि लोगों का शिकार बनते जा रहे हैं, है ना, उनको बेच करके, उनके ऑर्गन्स को बेच के, उनके दांत, उनके हड्डियों को बेच करके वो पैसा कमाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया डिसाइड कर दिया गया, ठीक है। हाँ जी, तो इसे आप नेशनल पार्क के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, हर प्रकार के जानवरों को हम सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो नेशनल पार्क ऐसा होता है जहां पर हम दूसरे देशों से भी जानवरों को ला करके सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आपका कूनो नेशनल पार्क, हमने चीते मंगवाए, हमने अभी जिराफ मंगवाए हैं, अभी हमने जेब्रा मंगवाए हैं, तो हम दूसरे देशों से भी ला करके आपके वो रख सकते हैं, जानवरों को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एरिया इसी का होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, लेकिन वो पर्टिकुलर वहां पे पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं, मतलब सिर्फ वहां पर जो प्रजाति पाई जाती है उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरे एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। सबसे मेजर डिफरेंस यही है आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में स्पेशली ध्यान दिया जाता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जंगलों की, मतलब कि पेड़ों की घनी आबादी हो, ठीक है, और वहां पर पेड़ों को कटने से बचाना है, तो पेड़ों को जो हम कटने से बचाएंगे तो एरिया डिसाइड करते हैं। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका बफर जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन, एक होता है आपका कोर जोन। तो सबसे लास्ट है आपका बफर जोन, एक होता है आपका ट्रांजिशन जोन, एक होता है आपका कोर जोन, ठीक है, कोर जोन। ये बायोस्फीयर रिजर्व का सब एरिया है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे मेन कोर का एरिया है, यहाँ पर चाहे जो भी पेड़ पौधे हो, जो भी जानवर हो, उन्हें कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा आपका ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में केवल और केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक संगठन के जो लोग होते हैं वो जा सकते हैं, फॉरेस्ट के जो मेन कोर मेंबर होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं वो जाते हैं। सबसे आखिरी वाला जो जोन होता है, यहाँ पर जो हमारे आदिवासी कम्युनिटी होती हैं, जिनके छोटे छोटे घर आपके देखने मिलते होंगे, वो लोग यहाँ पर जा करके निवास कर सकते हैं, या फिर ये उनके एरिया को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, और यहीं पर आपके जो जैसे फॉरेस्ट्री में नहीं नियुक्तियां निकलती हैं रेंजर वगैरह की, तो वो यहाँ पर पहरा देते हैं, ठीक है। ये किसी वन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है, इसे हम बफर जोन कहते हैं। कुछ नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जंगल का जहां पर हम दूसरे देशों से भी जानवरों को ला करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेशनल पार्क हो गया, सिर्फ जानवरों के प्रोटेक्शन को फोकस किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो उस जंगल की पर्टिकुलर स्थानीय प्रजातियां हैं, मतलब कि जानवरों की ऐसी प्रजातियां जो वहीं पर उत्पन्न हुई हैं, है ना, और सदियों से वहीं पर रह रही हैं, वो अपने आवास में कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं चाहती हैं। अगर आप उनके निवास को छेड़ते हो तो विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, मर जाएंगी, तो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, तो बायोस्फीयर रिजर्व में जानवरों के साथ पेड़ों को भी सुरक्षित रखा जाता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, आपका बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, कोर जोन। काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े तो याद नहीं उतना ज्यादा, लेकिन ऐसा ही है। इसको हिंदी में भी बफर ही बोलेंगे, बफर ही बोलेंगे। हाँ चंदन, ले लेंगे, ठीक है। अरे इतना बड़ा नहीं है यार, इतना पूछेगा भी नहीं, तुम लोग अलग लगे हुए, ये आप लोग को समझाने के लिए, इतना जी नहीं पूछेगा हमारे एग्जाम में, ठीक है। हाँ चंदन, बात करेंगे, ठीक। हाँ, तो ये क्लियर है। हाँ, यूपीएससी में नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जब आपसे कोई आपका नॉलेज चेक कर रहा होता है उस टाइम पे पूछा जाता है, जैसे तुम लोग अभी मेरे से पूछे कि क्या होता है नेशनल पार्क। ठीक, आगे चलो। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे आपके भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 टू 1936 के बीच में ये स्थापित किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर उत्तराखंड, अरे दोस्त बच्चों,
आपको इसके पीछे का मिला है क्या? ठीक है, हाँ। तो क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हली नेशनल पार्क था। अब इस टाइम पे इसका नाम रामगंगा हो चुका है। सही है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड के अगर नेशनल पार्क की बात करें, अरे मेन क्या ना कि ये पीपीटी चेंजर है, इसके थ्रू हम लोग आपके पीपीटी चेंज करते रहते हैं। तो इसका ये पीछे का जो हिस्सा है वो मिल नहीं रहा है, दिक्कत कर रहा है। मतलब कहाँ छोड़ दिया मैंने, याद नहीं मुझे। 5 में थी, पागल हो गई हूँ मैं। इतनी सारी क्लास रहती है, भूल जाती हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो अब ठीक है, तो जिम कॉर्बेट आप उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, स्पेशली हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, हमसे नहीं पूछेगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, क्या था, ये क्या देखा, नहीं। इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना कौन से स्टेट में कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो एक आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद है आपके कहाँ गया ये, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक हो गया। इसके बाद आपका गंगोत्री नेशनल पार्क एक हो गया। नंदा देवी पूछा जाता है, राजा जी पूछा जाता है। उत्तराखंड से यही 4-5 जो पूछे जाते हैं, आपका जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री और आपका राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कहाँ से, आपके जिम कॉर्बेट उत्तराखंड और यहाँ से। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य में इतना ज्यादा खास नहीं है, तो मत ध्यान दीजिएगा, उतना पूछेगा भी नहीं। इसके अलावा बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य क्या होते हैं? जैसे अभी नेशनल पार्क को हमने देखा कि नेशनल पार्क में हम जानवरों को सुरक्षित करते हैं, अपने घर के भी होते हैं और हम पड़ोस के भी ले आते हैं, दूसरे देशों से भी ला करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में वहाँ की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। या आपके अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम पेड़ों के साथ साथ जानवरों को भी सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल शेरों को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, या फिर बाघों को सुरक्षित किया जाता है। ये एरिया विशेष होता है उनको अलग से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर बाघों की आबादी पहले से ही मौजूद हो, उनको और स्तर पर बढ़ाने के लिए इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य कहा जाता है। तो ये आपका जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का बाघ अभ्यारण्य है और आपके राजा जी बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, जैसा आप चाहें हमेशा, लेकिन बाद में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बात करेंगे रूपम, आगे चलो। उसके बाद ये दूसरा है, तो उत्तराखंड से हमें क्या क्या याद रखना है? आपका जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, और एक कौन सा था आपका गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। तो ये आपके नेशनल पार्क है उत्तराखंड के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो जिम कॉर्बेट और राजा जी। तो यहाँ पर एक काम करना, जब आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप पहले स्टेट लिख लेना, मतलब कि यहाँ पे स्टेट लिख लेना, उसके बाद यहाँ पर नेशनल पार्क लिख लेना। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नेशनल पार्क लिख लेना, ऐसे करके स्टेट नेशनल पार्क ऐसे करके बनाना। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जैसे उत्तराखंड लिखे, उत्तराखंड के आगे आपके पहले 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके लिख लोगे तो आपके पास एक अच्छा वो हो जाएगा, सीक्वेंस रहेगा, सारी एक जगह रहेंगी। मतलब कहने का सिर्फ एक मतलब है, नोट्स ऐसा बनाना कि सारे के सारे एक ही जगह व्यवस्थित रहें आपके। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये है आपका नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, इसे हम नागार्जुन श्रीशैलम कहते हैं। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश साइड। ठीक है, आंध्र प्रदेश साइड। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अभी ना मध्य प्रदेश में एक नया बाघ अभ्यारण्य या फिर कह लें कि एक नया नेशनल पार्क बन के तैयार हुआ है, जिसका नाम है रानी क्या नाम था उसका यार, रानी वीरांगना दुर्गावती। ओके, नहीं यार, रानी अवंती बाई है, वीरांगना दुर्गावती है, शायद अवंती बाई है, एक बार चेक करो यार। दुर्गावती है, कमलावती, नहीं नहीं नहीं, मुझे हमेशा मुझे जीवन में हर चीज याद हो गई, लेकिन ये नाम नहीं याद हो रहा है। ये हमेशा मेरे को कंफ्यूज कर देता है कि दुर्गावती अवंती बाई है, दुर्गावती अवंती बाई है। अहिल्या नहीं है, ये शायद
अवंतीबाई ही होगा। हाँ, डीएलएड में भी काम आ जाएगा, स्टैटिक का पोर्शन करंट अफेयर का कहीं गलत नहीं होता। दुर्गावती है, अवंती है, अरे यार, मतलब मध्य प्रदेश में ना एक अभी नया बाघ अभयारण्य बन के तैयार हुआ, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को, इसका नाम मुझे कभी नहीं याद होता। रानी दुर्गावती है, दुर्गावती है, ठीक है, रानी दुर्गावती। ये जो रानी दुर्गावती बन के तैयार हुआ है, इसका जो एरिया है वो आपके नागार्जुन श्रीशैलम से काफी बड़ा है। तो आने वाले समय में जब घोषणा हो जाएगी, पूरे तरीके से गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, तब हमारे भारत का सबसे बड़ा जो आपका टाइगर रिजर्व होगा, बाघ अभ्यारण्य होगा, वो कौन सा होगा? तो यही होगा, ठीक है, यही होगा। लेकिन अभी हम नागार्जुन श्रीशैलम को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो आपका है पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा, आपका रोलापाडू, और आपका पापीकोंडा रोलापाडू। इसके अलावा कंबाला कोड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ जी, आंध्र प्रदेश से दो ही तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि पापीकोंडा हो गया, नागार्जुन श्रीशैलम हो गया, इसके अलावा रोलापाडू हो गया। आंध्र प्रदेश से सिर्फ ये तीन ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, राजस्थान से संबंधित है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि ने किसने दी थी? तो इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने बेहतरीन काम किया था, उस कारण से इन्हें सम्मानित किया गया था इस उपाधि से, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने उत्तराखंड का पढ़ा, उत्तराखंड से क्या क्या याद रखना है? आपका जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है, और आपका गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ का हो गया? जिम कार्बेट का हो गया। उसके बाद हमने आंध्र प्रदेश का देखा, तो आंध्र प्रदेश से हमें पापीकोंडा ध्यान रखना है, उसके बाद नागार्जुन श्रीशैलम ध्यान रखना है, उसके अलावा रोलापाडू ध्यान रखना है, इससे ज्यादा मत वो करना, ठीक। आगे चलो, अगला है आपका मधुमलाई। मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई पशु विहार, ये थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि अन्नामलाई मधुमलाई, ठीक है, अन्नामलाई और मधुमलाई, ठीक है, मधुमलाई ये कहाँ पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर होता क्या है कि अन्नामलाई जो है वो हाथियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है, हाथियों के लिए काफी बेहतर माना जाता है। लेकिन वही मधुमलाई की बात करें तो यहाँ पर आप बाघों के लिए नहीं, यहाँ पर आप बाघों के लिए नहीं देखेंगे, यहाँ पर भी हाथी संरक्षित केंद्र ही मौजूद है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर भी हाथी प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप कर देना, तो ये क्वेश्चन छोड़ करके अब आप देख लो महाराष्ट्र के। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है उत्तराखंड के, अभी हमने आंध्र प्रदेश का देखा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का देखा, और अब हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का। ये जो बीच का सेक्शन था इसे स्किप कर देना, वो गलत था, ठीक। महाराष्ट्र की बात करें तो कौन कौन सा है? महाराष्ट्र में आपका सह्याद्री, ठीक है, जिसे हम चंदोली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क, आपका तड़ोबा नेशनल पार्क, आपका पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, नवेगांव नागजीरा, ठीक है, यहाँ पर होगा। इसके अलावा अभी पेंच नेशनल पार्क चर्चा में था, क्यों? क्योंकि भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर बन के तैयार हुआ है? तो वो हुआ है आपके पेंच नेशनल पार्क में। यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इनकी सीमा सामने लगती है। तो यहाँ पर बीच में कहीं पर पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क का ज्यादातर एरिया मध्य प्रदेश के पास है और छोटा सा इलाका महाराष्ट्र के पास है। तो पेंच दोनों ही आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में स्थित है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क में भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षण क्षेत्र घोषित हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जानवरों के बीच में जाकर के लोग तारे देखेंगे। हमको समझ में आता दो चार टाइगर आके बगल में बैठे ना तो सारे दिन में भी तारे दिखेंगे उनको, लेकिन अंधेरे में जाके तारे देखेंगे। तो ये महाराष्ट्र के कुल नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करें जहां से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपका पेंच याद रखना है, आपको तड़ोब अंधेरी याद रखना है, सह्याद्री याद रखना है, नवेगांव नागजीरा, ठीक है, नवेगांव नागजीरा इनको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, पक्षी अभ्यारण्य
आपके सर्वाधिक आपके वहाँ है महाराष्ट्र में, लेकिन पूछता बहुत रेयर है, बहुत रेयर पूछता है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। तो ओवरऑल हमें महाराष्ट्र से क्या क्या चीजें याद रखनी है? हमें याद रखना है सह्याद्री नेशनल पार्क, आपके तड़ोब अंधेरी, आपका नवे नागजीरा, आपका पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के हो गए? आपके महाराष्ट्र के हो गए, ठीक है। मेरा ना टाइम नहीं रह पाता, इसलिए बात नहीं कर पाते हैं। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बस याद करना है, ठीक। हाँ, जैसे अभी मैंने कहा कि फिर से एक बार बताती हूँ। देखो, अभी मैंने कहा उत्तराखंड में सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है, आपका जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट है, आपका राजा जी है, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क है, और आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ये 4 चीजें उत्तराखंड से याद रखिए। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है आपका नागार्जुन श्री शैलम, हमें ये याद रखना है। इसके अलावा नागार्जुन श्री शैलम हो गया, इसके अलावा पापी कोंडा है ना, पापी कोंडा और रोला पाडू, ठीक है, रोला पाडू। ये नाम थोड़े अजीब से याद नहीं होंगे, बट लिख लेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद अब हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या क्या याद रखना है? महाराष्ट्र में हमें याद रखना है आपका सह्याद्री, जिसे चंदोली कहा जाता है, ठीक है, चंदोली नेशनल पार्क कहा जाता है। आपका संजय गांधी है ना, संजय गांधी, आपका पेंच नेशनल पार्क, जहां पर अभी भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षण रिजर्व घोषित हुआ है। इसके अलावा आपका ये हो गया सह्याद्री, संजय गांधी, पेंच नेशनल पार्क, आपका तड़ोब अंधेरी, ठीक है, तड़ोब अंधेरी, नवेगांव नागजीरा, ठीक है, नवेगांव नागजीरा, ठीक है, नागजीरा। अगर सिर्फ इतना याद है कोई दिक्कत नहीं है, सब भूल जाओ यहां तक, ठीक है। एमडी आजीज, हाउ, कोई बात नहीं, एक बार में किसी को याद नहीं होगा, है ना, मुझे खुद नहीं याद हुआ था, तो एक बार में किसी को नहीं याद होगा, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। हाँ जी, इसको ध्यान रखना। 3 क्लियर, 3 स्टेट का क्लियर। संजय गांधी यहाँ पे भी है ना। हाँ, पूछो, है ना, ठीक है। हाँ, और अभी हमने यहाँ पे देखा था जो आपका नागार्जुन श्री शैलम है, ये हमारे भारत का अभी तक का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है, लेकिन अब इसको रिप्लेस करते हुए हमारा जो रानी, फिर भूल गई मैं, क्या है ये रानी दुर्गावती है। ये सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा होगा। अरे शोभा, मैंने कितनी बार कहा है, जैसे आप, जब मैं लिख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उस टाइम पे नहीं, पीछे आंखें नहीं है मेरी कि मैं ऐसे देख पाऊँ कि कौन क्या मैसेज कर रहा है ना। तो जब सामने ऐसे देख रही होती हूँ तब बोला करो। मैम, आपके छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं? हे प्रभु, है ना। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा चंदौली की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है चंदौली। इसके अलावा तड़ोबा की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका तड़ोबा है, ठीक है। उसके बाद अब अगला देखो, बुक्सा बाग परियोजना, ठीक है। बुक्सा बाग परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अब हमें अगला जो स्टेट है उसके बारे में लिखते हुए चलना। पश्चिम बंगाल से हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो वेस्ट बंगाल में हमें याद रखना है आपका सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पे है, बुक्सा बाग परियोजना यहाँ पे है। इसके अलावा आपके महानंदा, ठीक है, महानंदा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
संगालीला, ठीक है, संगालीला। बस इतना ज्यादा पूछता नहीं है, स्पेशली वेस्ट बंगाल से बुक्सा पूछ लेगा, बुक्सा बाग परियोजना, और आपका सुंदरवन, ठीक है, आपका सुंदरवन ये पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पर एशियाई सिंहों का संरक्षण किया जाता है, इस कारण से चर्चा में होता है, ठीक है। तो ये दोनों अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पर संगालीला याद रख सकते हैं, आप यहाँ पे महानंदा याद रख सकते हैं, सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा में रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया आपका संगालीला, है ना, और एक हो गया आपका महानंदा, ठीक है, महानंदा। यहाँ पर गंगा नदी जो हो ना, गंगा नदी की सहायक नदी है आपकी महानंदा, इस कारण से इसका नाम ये रखा गया है। सुंदरवन की बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है। गंगा नदी के जो डेल्टा है, गंगा नदी का जो डेल्टा है, वहां पर सुंदरी नाम के मैंग्रोव पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण से उनको बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और उनको सुंदरवन कहा जाता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ अनुष्का, बात करेंगे। झारखंड से है ना, झारखंड के लिए भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड सॉरी इंग्लिश वाली मैं ट्राई करूंगी, पूरा ट्राई करूंगी, मैं इंग्लिश वाली अपलोड कर दूंगी, ठीक है। हाँ ऐसा है कि हम पढ़ाने आए हैं, इंटरकास्ट मैरिज कराने नहीं आए हैं, फालतू बात ना पूछें, बिल्कुल दिमाग सटक जाता है हमारा। इंटरकास्ट मैरिज करना सही होता है, हम तो कहें सबसे खराब वही होता है। देखो आप किसी भी कुल में जन्मे हो, मैटर नहीं करता, अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, शूद्र है तो शूद्र, और जो भी है तो हैं। अगर आप इन चीजों को मानते हैं, अगर आप अपनी जाति में बिलीव करते हैं, तो मेरी एक सिंपल सी बात है, बुरा लगे तो ठीक लेकिन लग जाए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, आप अपने खानदान का खून खराब करते हैं, ठीक है। ये जो प्यार मोहब्बत दंड फंद की बातें होती है ना, तो ये 4 दिन की होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इंटरकास्ट मैरिज सबसे खराब होता है, सबसे खराब होता है, मेरी पर्सनल सोच है। अब बाकी जो लगे तो लग जाए, आगे चलो। तो ये हो गया, हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि उत्तराखंड में कौन कौन सी है, आप नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी गंगोत्री यहाँ पे देखे। आंध्र प्रदेश की बात करें, नागार्जुन श्रीशैलम, पापीकोंडा, रोलापाडू यहाँ की हो गई। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सह्याद्री, संजय गांधी, पेंच, तड़ोबंधेरी और नवे नागजीरा यहाँ की हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अभी वेस्ट बंगाल की बात किए हैं तो वेस्ट बंगाल से हमें बुक्सा, सुंदरवन, संगालीला और महानंदा ये याद रखना है, ठीक है। ये रही बात, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका कि दम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है, और मेरे से फालतू बात बिल्कुल मत करना। दम्फा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? असम, मिजोरम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, है ना। हमारी 1 करोड़ सैलरी है, महीने में 1 करोड़ कमाते हैं, आधा भैया को दे देते हैं, आधा सीएम को दे देते हैं, आधा मम्मी को दे देते हैं, जो बचता हमारे पास रहता है। और बोलो, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो दम्पा पड़ता है आपके मिजोरम में। मत पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल से देख रहे हो बड़े उटपटांग तरीके से वो कर रहे हो, या तो कुछ नए बच्चे जुड़े हैं या तो कुछ का दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके मिजोरम में है। मिजोरम से हमें क्या क्या याद रखना है? तो मिजोरम से हमें फांगुई और मुरलेन ये याद रखेंगे तो भी ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट फिर भी डंपा याद रखिएगा, डंपा, नेंगपुई, तभी ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपकी मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में। अभी मैं पूछूंगी, सारे रिवीजन कराते जा रही हूँ, फिर पूछूंगी, देख लेना। तो ये आपके मिजोरम के हो गए। तो स्पेशली डंपा और नेंगपुई कहाँ का है? आपके मिजोरम का है। और अभी आपके मिजोरम के मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं, आपके लालू दहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद आता है आपका अबोहर, ठीक है। अबोहर, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताओ। ठीक है, हाँ। तो अबोहर कहाँ पे है? तो अबोहर पड़ता है आपके पंजाब में, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तो आपके पंजाब में। यहाँ पर पंजाब के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इतना ज्यादा बोलता नहीं है, मतलब पूछता नहीं है पंजाब से, बट फिर भी अबोहर की चर्चा हमेशा रहती है, ठीक है। अबोहर की चर्चा हमेशा रहती है। तो सिर्फ यहाँ पे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र से अबोहर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, अबोहर ही ध्यान रखिएगा। आगे चलो, अगला आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये सबको पता होगा, कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और कौन कौन से नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश में आपका कान्हा किसली,
पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधव, संजय गांधी, सतपुड़ा, ओमकारेश्वर, डायनासोर। इसके अलावा अभी हमने देखा रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती, ये आपका ये हो गया है बाघ अभ्यारण्य। इसके अलावा आपका कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क ये हो गया आपका। इसके अलावा वन विहार, ओमकारेश्वर, डायनासोर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके अलावा अभी क्या हुआ है कि अभी जो नया मध्य प्रदेश में आपका बाघ संरक्षण केंद्र या फिर टाइगर रिजर्व बना है, ये दो चीजों को मिला करके बना है। मध्य प्रदेश में आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, उसका नाम है नौरादेही, ठीक है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपके क्या कहते हैं, एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उन दोनों को मिक्स करके, मतलब कि दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उन दोनों को एक कर दिया गया है और नाम दिया गया है आपके रानी दुर्गावती आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अभी राता पानी देख रहे होंगे, ये भालुओं के लिए बड़ा फेमस है और आपका राला मंडल भी यही है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कान्हा-किसी सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश का। इसके अलावा यहाँ पर अगर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो बाघ अभ्यारण्य में आपके कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुरा है, संजय डुबरी है। इसके अलावा यहाँ पर राता पानी, ठीक है, राता पानी को भी ऐड कर लेना, राता पानी इसको भी ऐड कर लेना, ठीक। नोट थोड़ा बाद में बना लेना क्योंकि नोट बनाने के चक्कर में खत्म हो जाएगा, मतलब टाइम एक नेशनल पार्क में 2-3 दिन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं एमपी से हूँ, है ना। इसके अलावा अभी ना हमारे भारत में एक तो आज मेरा गला ही काम नहीं कर रहा है। अभी हमारे भारत में पिछले ही साल मतलब 2023 में एनटीसीए ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। एनटीसीए क्या है? ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है कि हमारे भारत में जो टाइगर होते हैं ना, टाइगर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो एनटीसीए ने अभी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में 3167 या 168 के आसपास जो शेर है वो पाए गए हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो शेर है या फिर सबसे ज्यादा जो बाघों की आबादी है कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यही कारण है कि कई सालों से हमारा जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और स्टिल आज भी ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसका फुल फॉर्म लिख दें? है ना, इसका है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ इंडिया। अरे सिर्फ इतना जान लो कि एनटीसीए हमारे भारत में टाइगर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बस। हाँ, स्टेट के सीएम भी पूछता है। अरे बाबू भैया, हमारे घर में थोड़ी ना नेशनल पार्क है, हमारे घर में नेशनल पार्क नहीं है। भले रहते हैं तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि एकदम शेर रोड पे टहल रहे होते हैं। हाँ, उनका अलग स्थान है, वो अलग रहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला देखो। अभी हम राज्यपाल गवर्नर अलग से करा देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका कहाँ का हो गया? मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का। उसके अलावा यहाँ पर अब देखा जाए तो मेघालय में कौन सा स्थित है? मेघालय में स्थित है आपका नोंग दबाइलेम, ठीक है, नोंग दबाइलेम। मेघालय से यही एक है जो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो मेघालय में हमें आपके नोंग दबाइलेम, कहाँ गया ये? नोंग दबाइलेम, ठीक है, नेंगा खील नोंग दबाइलेम है ये। मेघालय से सिर्फ एक ही ध्यान रखिएगा, नोंग दबाइलेम, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। अगला देखो, 9वां क्वेश्चन है आपका अमानगढ़। अमानगढ़ किस राज्य का आपका बाघ अभ्यारण्य है? ठीक है, कहाँ का बाघ अभ्यारण्य है? तो ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे दुधवा हो गया, ठीक है, दुधवा, चंद्रप्रभा, अमानगढ़, ठीक है, अमानगढ़ और पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, यही है 4 जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं।
तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हो गए। तो दुधवा, चंद्रप्रभा, अमानगढ़, पीलीभीत कहाँ के हो गए? उत्तर प्रदेश के हो गए। इसका भी कोई ट्रिक बना दें? ट्रिक वैसे मैं नेशनल पार्क इतना ज्यादा याद नहीं की हूँ, तो मेरे को कोई ट्रिक बननी है नहीं। बस ये कुछ कुछ राज्यों का मुझे ऐसे याद है, तो आप उसे देख सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश का दुधवा, चंद्रप्रभा, मानगढ़, पीलीभीत, तो ये सिंपल सा रहेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दुधवा, चंद्रप्रभा, कैमूर, है ना, तो ये सारे यहाँ के हैं। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, दुधवा, चंद्रप्रभा, अमानगढ़, पीलीभीत, 4 अगर याद है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतना ज्यादा नेशनल पार्क आपसे पूछेगा नहीं, जो नेशनल पार्क चर्चा में रहते हैं केवल वही पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल पड़ता है आपके उड़ीसा में। ठीक है, हाँ जी, सिमलीपाल पड़ता है आपके उड़ीसा में। और अभी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था, यहाँ पर कुछ हुआ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पे हमारे भारत में वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक टाइगर। ठीक है, हाँ जी, ब्लैक टाइगर। तो ब्लैक टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पे एक पूरा एरिया प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, हाँ जी, और इनको देखने के लिए अलग से बाड़े बनाए गए हैं, है ना, जिससे यहाँ का जो पर्यटन का क्षेत्र है वो बढ़ेगा। तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हाँ जी, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो सिमलीपाल, सप्तकोशिया, भीतरकनिका कहाँ पड़ेंगे? तो आपके यहाँ पर हैं। सिर्फ उड़ीसा से 2 ही 3 चीजें याद रखिएगा, सिमलीपाल, सप्तकोशिया, साथ से ये दोनों हो गए, सिमलीपाल, सप्तकोशिया, भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क पूरे भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे अमेरिका में पाए जाते हैं ओलिव रिडले कछुए, और ये प्रवास के लिए आते हैं अपने भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, यही एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर वो आते हैं, अंडे देते हैं और चले जाते हैं, और फिर तब आते हैं जब बच्चे निकल आते हैं, तो फिर बच्चों को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क कछुओं की 4 प्रजातियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन कौन से हैं? तो एक आपका ओलिव रिडले है, ग्रीन सी है, हॉक्सविल है, और आपका लेदर ब्लैक है। ये 4 प्रकार के कछुओं की प्रजाति हैं जो विदेशों की है, लेकिन आती है आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो सिमलीपाल, सप्तकोशिया, भीतरकनिका, ये 3 इंपॉर्टेंट होंगे आपके उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से। तो इसको जो ध्यान रखना, भीतरकनिका हम गलत कर देते हैं क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि ओके, ठीक है, बहुत ठंडा भाई कोई बात नहीं। तो भीतरकनिका से ध्यान रखना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये रहेगा आपके राजस्थान का, लेकिन राजस्थान का होता नहीं है, वहां पे हम गलत कर देते हैं। ये कहाँ का है? आपके उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का। हाँ, चिल्का तो झील है, और चिल्का झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जहां पर पानी रहता है वहां पे पेड़ों की ज्यादा संख्या होती है ना, और यही कारण है कि इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। कौन सा? ये आपका चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। तो भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील आपका चिल्का झील है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो आपके उड़ीसा में, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है ना। है ना, हाँ आज गला काम नहीं कर रहा हमारा। अगला देखो, अगला आपका कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में कौन सा है? ठीक, तमिलनाडु की अगर बात करें तो सत्यमंगलम। यहाँ पे तमिलनाडु में आप देख सकते हैं जैसे अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कालकटकम, मधुथरई, ये अच्छा सीक्वेंस है। तो अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कालकटकम, मधुथरई, तो ये आप देख सकते हैं। ये रहा आपका अन्नामलाई, ठीक है, ये रहा आपका मधुमलाई, सॉरी अन्नामलाई, मधुमलाई, ठीक है। इसके अलावा सत्यमंगलम, सत्यमंगलम कहाँ गया? कालकटकम, है ना, सत्यमंगलम, कलाक्कड़, ठीक है, कलाक्कड़, आपके मधुथुरई, जो भी है, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कालकटकम, मधुथुरई, ठीक है, हाँ जी, मधुथुरई, ये रहा। कालकड़, कालकड़ जो भी है, इसको याद कर लेना, याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर याद करना हो तो इसको भी आप याद कर सकते हैं।
है ना, वेदांतगल को। हाँ जी, भूल जाता है इसीलिए तो। और नेशनल पार्क से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है ना, कहो अगर टहलते हुए क्वेश्चन एक आध थोड़ी दिख गए तो दिख गए। जैसे अभी सिमलीपाल चर्चा में तो पूछ सकता है, पेंच चर्चा में तो पूछ सकता है, बाकी तो ज्यादा वो नहीं करता कि एकदम नेशनल पार्क से घुसा दे क्वेश्चन ही क्वेश्चन नेशनल पार्क से रहे। सबको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना कि बच्चा सबसे पहले इन्हीं को याद करेगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्नामलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई ये बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र में भी आता है। और यहाँ पर हमारी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर, ठीक है, द एलिफेंट आपके विस्पर्स, ठीक है, ये पिछले साल भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नॉमिनेट की गई थी, है ना, और इसे ऑस्कर मिला था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ आगे चलो। अगला आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके असम में, ठीक है, असम में। तो ये ध्यान रखिएगा, असम में। और यहाँ पर एक सींग वाले गेंडों के लिए काफी प्रसिद्ध है। हमारे घर में भी 2-4 टहलते हैं, मेरे घर में तो 2 गेंडे हैं, एक बड़ा एक छोटा है। तो अगर इन गेंडों की प्रजाति खत्म होती है ना, क्योंकि बहुत रेयर ही गेंडे हमारे भारत में बचे हैं, तो अगर ये गेंडों की प्रजाति खत्म होती तो अपने भैया को भेज दूंगी, जाओ तुम वहां रहना, तुमको अलग से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो असम में स्थित है। असम के फेमस कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो काजीरंगा ध्यान रखना है, मानस ध्यान रखना है, नामेरी ध्यान रखना है, डिब्रू सैखोवा ध्यान रखना है, ओरंग ध्यान रखना है, देहिंग पटकेई, रायमोना नेशनल पार्क। मतलब इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। कब कौन सा पूछ ले वो नहीं जानता कोई, क्योंकि हर बार अगर आप देखोगे तो चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा लो चाहे कुछ भी देख लो, कोई ना कोई टहलते हुए आपको दिखेगा। अभी तक डिब्रू सैखोवा रेयर ही दिखा है, लेकिन आपका औरंग पूछा जा चुका है, देहिंग पटकेई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये काफी चर्चा में रहते हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। काजीरंगा तो हमेशा चर्चा में होता है। अभी 1992 में जो हमने वो किया था, आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हुए थे, और उसका जो आयोजन है, तो उसके आयोजन में एलिफेंट के प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने की खुशी में हमने जो गज उत्सव सेलिब्रेट किया था। गज उत्सव कहाँ पर मनाया था? तो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये भी ध्यान रखिएगा। आपके घर में भी है? हाँ, तो लड़कों के घर में गेंडियां होंगी, लड़कियों के घर में गेंडे होंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई बहन जो होते हैं ना, गेंडा गेंडी का ही काम करते हैं। हम तो चिढ़ाते भी है, तू गेंडा है, तू गेंडी है, ऐसा है वैसा है। जो ज्यादा थोड़ी खाए पी चुस्त दुरुस्त रहती हैं, उनके भैया उनको कुछ और भी बोलते हैं। तो 2-4 जानवरों का कॉम्बिनेशन होते हैं हम लोग, गलत मत समझना, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमें कौन कौन से याद रखने हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरंग, देहिंग पटकेई और रायमोना। कहाँ के इंपॉर्टेंट है? आपके असम के, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? मेरे तो इतने सारे नाम हैं कि पूछो मत। मुझे तो कई बार शर्म आ जाती है बताने में कि मेरा एग्जैक्टली नाम क्या है। इतने खतरनाक नाम बोलते हैं वो लोग, और मेरे को लगता है सोच के आते हैं, और पहले सोचेंगे किसको क्या बोल दें, उसके बाद फिर बोलेंगे। वो ना दिमाग में, मतलब जितना बुरा सोच सकते हो उतना बुरा सोच लो, उसके बाद वो फिर नाम ढूंढ के निकालेंगे, मेरा ये नाम है इसका, ऐसे करके। बड़े दुष्ट टाइप के हैं मेरे भाई लोग, मेरे जैसे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा है? तो ये स्थित है आपका नमदफा, ठीक है, नमदफा नेशनल पार्क। अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नमदफा और मैलिंग यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वो है यार, पक्के टाइगर रिजर्व, है ना, अरुणाचल प्रदेश में एक है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। एनटीसीए के बारे में मैंने बात किया था, तो एनटीसीए की हमेशा जो बैठक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होती है, लेकिन 2022 में ऐसी पहली बार ऐसा हुआ था, 2023 में, जब एनटीसीए की बैठक आपके अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। और ये पहला इवेंट ऐसा है कि जब अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, और यही की जो पूरी रिपोर्ट थी वो आपके कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क से
मोदी जी ने खड़े होकर के प्रकाशित की थी। ठीक है, तो अभी ये भी चर्चा में था, लेकिन इतना ज्यादा चर्चा में होने के बाद भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश में नमदफा और मैलिंग ये नेशनल पार्क हो गए। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो दिबांग आपके पाखुई, इसके अलावा आपका इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, तो नमदफा, पाखुई, कमलांग। ठीक है, बस इतना याद रख लो। अब पक्के टाइगर रिजर्व, 4 चीजें अरुणाचल प्रदेश से याद रखनी है, नमदफा, पाखुई, कमलांग और पक्के टाइगर रिजर्व। बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं होगा। आगे चलो, इसके बाद है दांदोली अंसी। ठीक है, दांदोली अंसी, हाँ, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत अच्छे सिंगर, अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, वेरी गुड, है ना। दांदोली अंसी की बात करें, दांदोली अंसी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक के फेमस नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांदीपुर, ओके, इसका एक अच्छा सीक्वेंस है यहाँ पे, बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, और कौन सा था? बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा, नागरहोल। ठीक है, नागरहोल, नागरहोल, नागरहोल के पास बात था कावेरी और दांदोली अंसी। ठीक है, दांदोली अंसी, तो ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, हाँ जी, बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा, नागरहोल, दांदोली अंसी और आपका कावेरी। ठीक है, तो ये एक ऐसा लाइन है जो आप याद करेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक, अच्छा ठीक है, बात ही कर लेते, रुक जाओ, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही पढ़ाने की। ठीक है, अभी राजस्थान के बच्चे हैं और राजस्थान के अलावा देख लेते, थोड़ा सा ही बचा होगा तो नहीं यार, अभी है 23 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 15 पे हैं। ठीक है, तो कल एक काम करना, एक बार इसे पढ़ करके देखो, अगर ना आए समझ में तो बताना, फिर कल एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सही हो जाएगा। वैसे वो बाघ अभ्यारण्य अलग से नहीं पूछता है, नेशनल पार्क में इंक्लूड करके पूछता है। ठीक है, हाँ जी, रुक जाओ, चंदा देखो, चंदा अपना माइक ऑन करो। चंदा थे, चंदन थे यार, हाँ ठीक है, हाँ चंदा अपना माइक ओपन करो, देखो। हेलो हेलो मैम, हेलो, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? जी ठीक हूँ क्या हुआ बताओ। मैम। मैं पूछ रही थी कि आप जो अभी बता रहे हैं क्या नहीं हो रहा है? नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य, सब एक ही को कहते हैं कि अलग अलग? अरे मैंने कहा ना, जैसे देखो, ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। फॉरेस्ट के एरिया में जहाँ पर बाघों की आबादी जहाँ पे होगी, ज्यादा होगी, तो बाघों की आबादी जहाँ पे होगी उसे हम आपके टाइगर रिजर्व घोषित कर देंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में दूसरे जानवर ना पाए जाएं।
रहेगा फॉरेस्ट का एक ही पार्ट, लेकिन अगर बाघों की आबादी ज्यादा है तो वो टाइगर रिजर्व घोषित होगा, वो एरिया अलग से प्रोटेक्ट किया जाएगा जहाँ पर जानवरों को मतलब कि टाइगर्स को अलग से प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, उनके खाने पीने रहने, और ध्यान दिया जाएगा कि उनकी हंटिंग ना हो, शिकार कोई ना कर पाए उनका। ठीक, अब जैसे मध्य प्रदेश में ले लो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश में तो क्या जो टाइगर रिजर्व है उन्हें अलग कर दिया गया है? नहीं, वो उन्हीं का पार्ट है। लैंड तो पूरा एक ही है ना, पूरा एरिया तो एक ही है, बस एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर अलग से तार वगैरह लगा करके प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर केवल और केवल टाइगर रहेंगे, ऐसा हो जाता है। नहीं समझे? और एक क्वेश्चन है मैम, ये जो आप बता हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ है? कौन सा? स्वर्ण मंदिर, ये तो स्वर्ण मंदिर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर, हर हाँ, मंदिर गोल्डन टेम्पल, हाँ गोल्डन टेम्पल, ये पड़ता है आपके अमृतसर पंजाब में। लेकिन आपने पीडीएफ में डाला है ना, तो उसमें लुधियाना दिया हुआ है। अरे मेरा छोटा बच्चा, लुधियाना कहाँ पड़ता है? अरे लुधियाना भी दिया है और अमृतसर भी दिया है ऑप्शन में। तो लुधियाना के पास में होगा, लेकिन यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि अमृतसर पंजाब में ही आपका स्वर्ण मंदिर, ऐसा होता है। एग्जैक्ट एक बार लोकेशन चेक कर लेते, बट ये इतना ही पूछता है कि कहाँ पे। लुधियाना बताया भी है क्या कह रहे हैं? उसमें आंसर में, आप लुधियाना ही बताए हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में लुधियाना लिखा हुआ है? जी हाँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, है ना, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि उसमें मैंने उतना ज्यादा वो नहीं किया ना, पीडीएफ में फोकस नहीं किया था। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। लेकिन ऑप्शन में लुधियाना अमृतसर दोनों दिया हुआ है। लेकिन सही होगा आपका अमृतसर, ठीक है, बट मैं एक बार चेक कर लूंगी कि कहाँ पे दिक्कत जा रही है। ओके मैम, थैंक यू। क्या हुआ? मैम, ओके ओके, थैंक यू चंदा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी रोज डे, आज रोज डे। ओके, सेम टू यू, सेम टू यू। मूरत देखो, अपना ऑन करो, माइक ऑन करो। ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, बताइए मूरत, बताओ। सुना मैम। हेलो जी, कैसे हैं? ठीक है, बताइए क्या हुआ? आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैम बोल रहे थे कि जौन की भारत के रैंकिंग में हाँ, इंडेक्स वाला। पुलिस की लिख देंगे, हम कहाँ दिए? अच्छा, वो कैसे उसको नोट बनाना है, ऐसा? मेरे पास इतना वो नहीं रहता ना, इसीलिए मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि ला करके एक बार दे दूं सीक्वेंस में। बस वो दिक्कत कहाँ जा रही है, सब कुछ तो आपकी पीपीटी में ही है। तो पीपीटी में दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि पूरा लिस्ट बना के और दे दूं, है ना। बट मेरी ना लगातार क्लास रहती, 6-7 घंटे क्लास होती है, उसके लिए मुझे अलग से बैठ के बनाना होता है, समय मिल नहीं पाता है। देखते हैं, बहुत थकी लगी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बना के दे दूं, है ना। आ, मुझे किससे बात करनी थी यार? रूपम, हाँ रूपम, अपना माइक ओपन करिए। मुझे, अच्छा नगमा,
नज नजमुन रूपम देखो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम बोले 3.0 में जो एग्जाम होगा उससे पहले हम 2.0 में म्यूजिक की क्लास में पढ़े थे, तो वो जितना भी हम नोट्स बनाए उससे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कौन सा मतलब वो कुछ अलग वो करेंगे, मतलब जैसे अगर मैं भी कोई दूसरा बैच शुरू करती हूँ तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें तो रहेंगी। अब मान लीजिए करंट अफेयर में अपडेट करना होता है, लेकिन जो जीएस का सेक्शन है या फिर जो वो वाला सेक्शन है वो तो वही रहेगा ना, फिक्स रहेगा। ये मैम करेंट अफेयर्स तो अभी जो आपसे पढ़ रहे हैं तो इससे तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, 2024 में जो मंथली रिवीजन किए थे ना उसको देख लेना। हाँ, यूट्यूब पे तो पढ़ते हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे मतलब पूछे कि क्लास नहीं ना अब लेना पड़ेगा 3.0 के लिए। 3.0 के लिए यस मैम। एक बार मैम से बात करके देखना, अगर मैम कुछ एक्स्ट्रा करवा रही होंगी उसमें तो जरूर ले लेना। हाँ दीपा मैम तो यूट्यूब पे बताई कि मतलब पहले जो हम नोट्स सब पढ़ाए हैं उस सब से हो जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ते रहना। तो ठीक है, पढ़ते रहो। आपका कोर्स आपने पूरा कंप्लीट किया है, यूट्यूब पर हाँ पढ़ लेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा अपडेट रहेगी वो बताती रहेंगी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके रूपम। थैंक यू। रिजवाना आज तो माइक ओपन कर ले। रिजवाना आज तो माइक ओपन कर लो। फरा देखो। नाजिश नाजिश देखो, आप अपना देखो, माइक ओपन करो। हाँ नाजिश बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैम बताइए। मेरा डाउट था कि अभी जो आप पढ़ाए मतलब पार्क और अभ्यारण्य, हाँ हाँ मतलब दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा ना? हाँ, मिक्स करके आएगा। ऑलमोस्ट हर टाइम पे आपके या तो नेशनल पार्क पूछता है या तो आपका बाघ रिजर्व मतलब टाइगर रिजर्व पूछ लेगा। उससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वाली वो वाली। रेयर ही कोई क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे दे तो ही देगा, बाकी ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो मैम यही पूछना था। हाँ, और ऐसा रहता है ना कि अगर आपको जैसे नेशनल पार्क याद है तो नेशनल पार्क में आपको अगर लोकेशन पता है कि मान लो कि यही रणथंभौर कहाँ पे है, तो आपको अगर पता है राजस्थान में है तो फिर मैटर नहीं करता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, बस आपको तो आंसर करना है ना कहाँ पे है, राजस्थान में, बात खत्म। जी मैम, हाँ, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन कहाँ गई खुशबू? देखिए आप अपना ओपन करिए माइक, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। खुशबू माइक ओपन करो। हाँ ये रहे। मुकेश आप अपना ओपन कर सकते हैं माइक। नजमुन खातून जी आप अपना आप अपना माइक ओपन करिए। नजमुन ओके, खातून सही है। अपना अपना माइक ओपन करिए आप। नहीं, अच्छा बताइए। हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे पूछना था कि कैंसर डे कब मनाया जाता है?
कैंसर डे 4 फरवरी को। सर आपने तो लिखा है 4 दिसंबर। नहीं तो मैंने कब बताया 4 दिसंबर? कब लिखे थे? सर 3.0 फेयर में। ये भी हुआ है? जी मैम। मैं एक बार देख लेती हूँ, है ना? तो ये देखो, जहाँ पे भी डाउट रहा करे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर भगवान तो है नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे यूट्यूब पे भी मुझसे कई बार गलती होती है, नहीं रहती इतनी चीज़ें याद, तो एक बार सर्च कर लिया करिए, इसमें इतना पैनिक नहीं होते। मैम आपका आवाज दोहरा रही है। कोई दिक्कत जा रही होगी, सर्वर इश्यू होगा। ओके मैम। तो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, ठीक है, थैंक ओके, थैंक यू। यू। गौतम जी देखिए, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। परी अपना माइक ओपन करो। सोनी, सोनी आप अपना माइक ओपन करिए। फरा आपका वो नहीं दिख रहा, हैंड रेज नहीं दिख रहा मुझे। फरा मुझे आपका हैंड रेज नहीं दिख रहा है, बट सोनी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। ये हो गया। सोनी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, देखिए। हाँ जी, बताइए। हेलो, प्रणाम मैम। खुश रहिए सोनी, बताइए। जी थैंक क्या हुआ सोनी? डॉट क्लियर हो गया। हाँ बताओ बताओ। मैम, आप जितना पढ़ाए उससे हो जाएगा? हाँ, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार 2 मिनट। हेलो, बस दो हाँ दो जी मैम, बोलिए। 2 मिनट। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी मैम। हाँ सोनी बताओ। बोल रहे कि जितना पेड क्लास में पढ़ाते उतना रिवीजन करने से हो जाएगा? हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% वो कर रही हूँ कि जहाँ पे भी जो भी सेक्टर होते हैं सारे हम कवर करें। अभी हम और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आता है वो हम सारे टॉपिक देखते हुए चल रहे हैं। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन सोनी? ट्यूशन नहीं है फिलहाल। अच्छा ठीक है। सोनी सिंह, अभी हमने सोनी कुमारी से बात की थी, अब हम सोनी सिंह से बात करेंगे। माइक ओपन करिए। यार 3 ठो सोनी सिंह है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो सोनी सिंह। हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। बताइए। हेलो हाँ जी। मैम, आप अच्छी है ना? अच्छी, हाँ मैं अच्छी हूँ। मैं आज पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। मैं इतने दिन से पढ़ाई कर रही हूँ। अरे मैं ना बहुत सारा पढ़ाने को होता है तो नहीं हो पाता है।
मैम मैं ये बोल रही थी कि हम्म जितने आप ये करंट अफेयर का है हम्म इसमें बस इम्पोर्टेंट एक सेट बना करके अपने तरफ से लास्ट में दे देती। इम्पोर्टेंट शीट टॉपिक की। जी जी टॉपिक वैसे मैंने जो भी पढ़ा है सारे इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर में जो भी टॉपिक वाइज हमने पढ़ा है ना वो इम्पोर्टेंट ही होगा, अच्छा रहेगा। या फिर आप ये कर सकते हो, जैसे अभी ना मैंने यूट्यूब पे क्लास शुरू की है, वो मैंने आप लोग को ही टारगेट करते हुए शुरू की है कि 10 मिनट महा रिवीजन की। उसमें ना हम हर दिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमने कल बुक्स एंड ऑथर किया था। वहां पे तो मैं करती हूँ मैम। हाँ, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये है कि आप अगर पेड वाली जो क्लास है ना उनका रिवीजन कर लेंगे तो आपको थ्योरी और उनके पीछे की कहानी भी पता चल जाएगी, तो दिक्कत नहीं जाएगी। जी है ना? तो एक बार वो भी देखो, वो भी देख लो। मैं सोची कि एक शॉर्टकट में होता है ना कि शॉर्टकट में इसीलिए तो नोट्स बनाने चाहिए ना। सबसे अच्छी शॉर्टकट आपकी नोट्स ही होती है। आपको आइडिया होता है आपने कहाँ पे क्या लिखा है और कितना याद करना था, ऐसा। वैसे तो करती हूँ मैम। हो जाएगा, परेशान मत हो। जी और कुछ सोनी? और कुछ नहीं मैम, बस हम सोच रहे थे कुछ खास होगा आपके पास। ऐसा कोई खास नहीं यार, बहुत मेहनत लगती है हर चीज को करने में। और मेन क्या ना कि मैं झूठी उम्मीद दे दूं फिर ना पहुंचा पाऊं कंटेंट, तो फिर बच्चे भी तो मेरा वेट करते हुए बैठे रहेंगे। बहुत सारा काम रहता है। मैं स्टिल अभी मैं इतना थक गई ना कि अभी जाके सिर्फ सो जाऊं मैं। तो अभी भी उसके बाद भी बहुत सारी क्लास है, तो टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ कर पाऊं, ऐसा। जी है ना? चलो ठीक जी है। थैंक यू मैम, जो आइडिया हमको दी बहुत। अरे नहीं, ठीक है। प्रशांत जी कुछ बोलेंगे? हाँ प्रशांत जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं प्रशांत कुमार सुपौल जिला से संबंध रखता हूँ। हाँ जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कोई अगस्त में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मुझे कितना बैक डे का करंट अफेयर से पढ़नी चाहिए, मतलब कितना दिनों पहले का? अपकमिंग अगस्त में, मतलब आने वाले अगस्त में आप पेपर देंगे तब? जी जी, 2024 के अगस्त में के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, तो आप फिर जनवरी से कंसीडर करिएगा। जनवरी से? हाँ। जी थैंक यू मैम, यही इन्फॉर्मेशन चाहिए था। और ना ऐसा होता है कि हमें जब साल में कोई भी जब पहला एग्जाम होता है ना तो पिछले साल का थोड़ा बहुत पूछता है, फिर हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का आया था। तो नवंबर और दिसंबर अगर हो सके तो पढ़िएगा जरूर। जी जी, हम्म, जानकारी देने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू। तो आ, प्रिया, अरे भैया हमको घर जाना है। प्रीति, अभी यहाँ पे ना अब ये बंद हो रहा है, तो अब हम कल ही बात कर पाएंगे क्योंकि दूसरे सर की क्लास है ना? तो अभी क्लास बंद करनी पड़ेगी हमको। फिर देखते हैं हम लोग, कल बात कर लेंगे। बिल्कुल प्रिया, आपका नाम नहीं आ रहा था, नाजिश आपका नाम नहीं आ रहा था, और उमा जी आपका भी नाम नहीं आ रहा था। इस कारण से मैंने आप लोग को ऐड नहीं किया, बट कल वो करिएगा, हम बात करेंगे। ठीक है, माफ करिएगा आज के लिए।